बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारी 9 जून है और दिन है जुमे का। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं। मर्द कारकुनान के साथ खवातीन कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो 9 मई के वाकयात के बाद से मुख्तलिफ जेलों में कैद है। उसमें कुछ बड़ी प्रोमिनेंट खवातीन भी इस टाइम जेल में हैं। सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, आलिया हमजा हैं और खदीजा शाह हैं। खदीजा शाह जब से गिरफ्तार हुई हैं तब से उनके मुतल्लिक बेशुमार खबरें, बेशुमार अफवाहें और क्या सराइयां जन्म ले रही हैं। वो जब गिरफ्तार नहीं हुई थी तभी उनको बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात बचाने आ गई थी। यानी शहबाज शरीफ साहब से लेकर जहांगीर तरीन, चौधरी शुजात हुसैन, नजम सेठी, हर शख्स ने अपने तई कोशिश की कि किसी तरीके से खदीजा शाह को इस तमाम तर मामले से बचाया जा सके, निकाला जा सके, लेकिन बिल आखिर खदीजा शाह को भी गिरफ्तार होना पड़ा। उनके मुतल्लिक इस टाइम बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं जब से वो गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन पिछले 15-16 घंटों के अंदर खदीजा शाह से मुतल्लिक कुछ नई तहलका खेज तफसीलात सामने आई हैं। खदीजा शाह इस टाइम कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। वो किस सेल में हैं, उनके साथ जिस सेल में वो मौजूद हैं क्या सलूक किया जा रहा है, क्या वाकई में खदीजा शाह के साथ खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म की ज्यादती या बदसलूकी हुई है। वो जो 45 सेकंड की वीडियो का चर्चा है, जो एक वीडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर खदीजा शाह के नाम के साथ मंसूब करके, उस वीडियो की क्या हकीकत है, उस वीडियो ने क्यों तहलका मचाया हुआ, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। खास तौर पर खदीजा शाह के साथ इस टाइम जेल में क्या हो रहा है, क्या उनको आम कैदियों के तरह रखा है या उनके साथ कोई वीआईपी सलूक किया जा रहा है। मेरे पास इस हवाले से कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो यह है कि सनम जावेद, तैयबा राजा, खदीजा शाह, ये इस टाइम तीनों प्रोमिनेंट खवातीन कारकुनान है तहरीक इंसाफ की जो कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और तमाम तर नजरें इनके ऊपर हैं। यही तीनों खवातीन हर जगह पर मौजूए बहस हैं। यही तीनों खवातीन के बारे में बेशुमार खबरें और अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं कि खुदा न खास्ता शायद इनके साथ कोई ज्यादती हुई है, खुदा न खास्ता इनके साथ कोई जेल के अंदर बदसलूकी हुई है। खदीजा शाह ने अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं की। अलबत्ता सनम जावेद और तैयबा राजा खुद ये बता चुकी हैं कि एक दफा रात को 3 बजे उनकी तलाशी ली गई, खवातीन पुलिस एहलकारों ने ली और उनके कपड़े उतरवाए गए। वो तमाम तर चीजें शायद आप लोगों ने सुन रखी होंगी जो उन्होंने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में अपनी पेशी के दौरान कही थी। कल उनकी दोबारा पेशी हुई थी। उनको जुडिशियल रिमांड पर कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया है। यानी पुलिस का जो रिमांड था जिस्मानी, वो खत्म हो चुका है। अब वो जुडिशियल रिमांड पर हैं। उनकी जमानत अप्लाई हो सकती है और उनकी बेल भी हो सकती है। बहरहाल खदीजा शाह से मुतल्लिक इस टाइम बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। पिछले 15-16 घंटों के अंदर खदीजा शाह से मुतल्लिक कुछ नई तहलका खेज तफसीलात सामने आई हैं, कुछ नए खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि खदीजा शाह एक ताकतवर घराने से ताल्लुक रखती हैं। साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी, फिर साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह की साहबजादी, फिर खुद वो एक बड़ी पावरफुल खातून है, एक मशहूर फैशन डिजाइनर है, एक बड़ा ब्रांड कपड़ों का चलाती हैं। इसका मतलब वो जितनी एलीट क्लास है वो इस टाइम उनकी सपोर्ट कर रही है। 2 दिन पहले अमरीकी वजारत खारजा की महकमा खारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट सामने आया था कि हम खदीजा शाह का जो केस है उसको फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम से यह दरखास्त करेंगे कि खदीजा शाह को कौंसलर रसाई हाथ दी जाए। यानी वही कौंसलर रसाई जो आम तौर पर ड्यूअल नेशनल लोगों को दी जाती है जब कोई किसी मुल्क में गिरफ्तार हो जाता है। आपको याद होगा कुलभूषण यादव के लिए भी भारत ने कौंसलर रसाई की दरखास्त की थी और फिर उसको कौंसलर रसाई दी भी गई थी। खदीजा शाह से मुतल्लिक भी अमेरिका ने यह मुतालबा किया पाकिस्तान की वजारत दाखिला से और वजारत खारजा से। कल रात को मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि वो कौंसलर रसाई जो है वो खदीजा शाह से मुतल्लिक अप्रूव हो चुकी है। यानी अब यूएस की जो एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी इस्लामाबाद में, वो खदीजा शाह से मुलाकात कर सकती है, अपना कोई नुमाइंदा मुख्तस कर सकती है और वहां पर जाकर तमाम तर तफसीलात जो हैं वो खदीजा शाह से हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि खदीजा शाह से इस टाइम कोट लखपत जेल में क्या सलूक किया जा रहा है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जब सनम जावेद, तैयबा राजा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में आई थी, उनसे यह सवाल किया गया था कि क्या खदीजा शाह भी आप ही के सेल में मौजूद हैं, क्या डॉक्टर यास्मीन
यास्मीन राशिद साहिबा भी आप ही के सेल में मौजूद हैं। तो सनम जावेद ने यह कहा था कि खदीजा शाह हमारे सेल में मौजूद नहीं, हम 7-8 लड़कियां एक ही सेल में हैं, जिसमें मैं हूं, तैयबा राजा हैं, आलिया हमजा हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, 3-4 और खवातीन मौजूद हैं, लेकिन खदीजा शाह मुख्तलिफ सेल में है। इस वजह से उनको मालूम नहीं कि हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है। मेरी इतला ये है कि पिछले 4 दिन के अंदर, यानी 4 दिन पहले, खदीजा शाह को भी उसी सेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है जिसमें सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा और दीगर तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान मौजूद हैं। वहां पर फर्श है, पहले चारपाइयां थी, उन चारपाइयों को हटा लिया गया है, सीधा फर्श है, फर्श के ऊपर कारपेट या कुछ चादर बिछाकर ये तमाम तर खवातीन सोती हैं। कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी मुख्तलिफ इंतजाम खदीजा शाह के लिए नहीं किया गया। वो जितनी अफवाहें उड़ रही हैं, जितनी क्या सर्राइयां उड़ रही हैं, वो तमाम तर फजूल है। जिस तरीके का सलूक तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन कारकुनान के साथ किया जा रहा है, हू बहू उसी तरीके का सलूक खदीजा शाह के साथ भी हो रहा है। कुछ दिन के लिए वो किसी और सेल में ट्रांसफर हुई थी, कुछ दिन के लिए उनको किसी और सेल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन कल तक की अपडेट है जो मुझे कोट लखपत के बड़े ही क्रेडिबल जराए ने दी है कि आज यानी कल जुमेरात के दिन तक खदीजा शाह जो हैं वो वापस उसी सेल में आ चुकी हैं जहां पर तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन कारकुनान मौजूद हैं। उनको वही खाने को दिया जा रहा है जो तमाम तर कैदियों को दिया जाता है, उनके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो दीगर कैदियों के साथ किया जाता है। कोई किसी किस्म का प्रोटोकॉल उनको नहीं दिया गया। अलबत्ता जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई 45 सेकंड की वीडियो है खदीजा शाह की, जो खदीजा शाह की जेल से निकली है। देखिए, जेल से तो कोई वीडियो निकल नहीं सकती। अलबत्ता खदीजा शाह जिस दिन गिरफ्तार हुई थी, उनको गिरफ्तारी के बाद थाना लिटन रोड में रखा गया था, जो लाहौर में थाना लिटन रोड है। वहां की तमाम तर दास्तान मैंने एक एक्सक्लूसिव वीलॉग करके आपको बताया था कि उनको जिस जेल में हवालात में मुंतकिल किया गया, वो सारी रात उस हवालात में अकेली थी। वो मुतालबा करती रही कि मुझे बाहर से खाना मंगवा के दिया जाए, मेरी महरीन तरीन से बातचीत करवाई जाए, मुझे बाहर से जो है वो कोई एसी वाला रूम जो है वो मुझे करवा के दिया जाए जेल के अंदर, थाने के अंदर। यानी उन्होंने बेशुमार मुतालबात किए थे जो उनके नहीं माने गए। मैंने आपको यह खबर भी दी थी कि बरीजे वाले आ गए थे रात को 4 बजे अपने पैसों का मुतालबा लेकर। यानी जेल के अंदर भी उनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनी, कोई ऐसी उनके साथ जो है वो खुदा न खास्ता बदसलूकी या ज्यादती नहीं हुई। अब ये जो तमाम तर अफवाहें उड़ रही हैं वो सिर्फ इस वजह से उड़ रही हैं कि खदीजा शाह के मामले को लेकर इन तमाम तर खवातीन कारकुनान को जो है वो इस्तेमाल किया जाए और खुदा न खास्ता ये इमेज जो है उसको देने की कोशिश की जाए कि शायद तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जेलों के अंदर कोई ज्यादती या बदसलूकी हो रही है। वो तमाम लोग जो इन खबरों को फैला रहे हैं, ये समझते बूझते हुए कि इन लड़कियों की बाकी मानदा जिंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। जाहिर है इस टाइम सिर्फ सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा या खदीजा शाह जेल के अंदर मौजूद नहीं है। बेशुमार खवातीन कारकुनान है। खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत ये क्लेम करती है कि तकरीबन 200-250 खवातीन इस टाइम मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है। सिर्फ 50 के करीब तो लाहौर के अंदर कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। तो ये समझते हुए कि ये कितना सेंसिटिव मामला है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे शेयर कीजिए। खबर ये है कि आज या कल अमेरिकी एम्बेसी का कोई नुमाइंदा खदीजा शाह से मुलाकात करेगा। उसके बाद इनका केस कैसे आगे प्रोसीड होगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।